हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड डाइपोल्स। अगर मेरे वो वीडियो पसंद आए हैं या उनमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी को रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी ये हम वीडियो डिस्कस करते हैं इनको आप थॉरोली देखिए, क्योंकि एक एक स्टेप्स को समझने के लिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट के लिए हम एक कैरेक्टरिस्टिक टर्म यूज करते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको देखिए हम कैसे डेवलप करते हैं, इस डेफिनेशन को कैसे डेवलप करते हैं। मान लीजिए किसी भी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लाया जाए। मान लीजिए हम ये कहें कि कोई टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज सपोज Q0, ए स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0, ये इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया जा रहा है। ऐसा करने में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स की वजह से कुछ वर्क परफॉर्म होगा। तो वर्क डन जो होगा वो कितना होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q0 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट तक लाने में इसको वर्क परफॉर्म कितना होगा? It will depend upon the magnitude of the test charge. कम चार्ज लेकर के आएंगे कम वर्क होगा, ज्यादा चार्ज लाएंगे उसके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, ज्यादा वर्क परफॉर्म होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं वर्क डन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q0, यानी this work done will be equal to a constant of proportionality V into Q0. Here V is the characteristic proportionality constant for the given point and it is termed as the electrostatic potential at point, given point, जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं जहां तक इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लाए हैं। तो इंफिनिटी से जिस पॉइंट तक भी लाए हैं उस पॉइंट का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। यहीं से हम वो डेफिनेशन डेवलप करेंगे। कैसे? कि अगर मान लीजिए Q0 इज इक्वल टू ले लिया जाए 1 यूनिट, देन W विल बी इक्वल टू V इंटू 1, दैट इज V विल बी इक्वल टू W। इसी मैथमेटिक्स को बस वर्ड्स में बोलना है। क्या हम इसको कहेंगे कि किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। कौन सा अमाउंट ऑफ वर्क डन? जो कि यूनिट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस गिवन पॉइंट तक लाने में परफॉर्म हो रहा है। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में जितना भी वर्क परफॉर्म किया गया है वो ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ऑफ दैट पॉइंट। एंड इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल V। एंड 1 वोल्ट ये कितना होगा? देखिए V इज इक्वल टू होगा W अपॉन Q0, तो इसलिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी इसको हम 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए 1
कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक लाने में परफॉर्म्ड वर्क 1 जूल है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट। राइट? It is that is the electric potential at a point is 1 volt. If a work of 1 joule is performed in bringing a test charge of 1 coulomb from infinity to that point. ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो इसी के साथ हम एक छोटा सा रिलेशन फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और हुई, ये जो पोटेंशियल है इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस स्केलर क्वांटिटी के लिए हम एक फॉर्मूला फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हम फाइंड करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसके लिए मान लीजिए सपोज जैसे हम ये कहें कि लेट O इज द पॉइंट एट विच ए पॉइंट चार्ज Q इज केप्ट एंड लेट वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P whose distance is r from the given point charge Q। हमें इस P पॉइंट पर देखना है कि कितना पोटेंशियल होगा। उसके लिए क्या करें, इस OP लाइन को एक्सटेंड करेंगे टू इंफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैसे डिफाइन किया है, यूनिट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। तो इसलिए इसको हम कहां तक एक्सटेंड करें, इंफिनिटी तक। अब मान लीजिए किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को इंफिनिटी से और इस P पॉइंट की तरफ लाया जाए, इन बिटवीन यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट आता है A and let the distance of point A is x। यहां पर ये Q नॉट चार्ज जो है इंफिनिटी से लाया जा रहा है, A से एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट कंसीडर करें B and the separation AB is vanishingly small, let it is dx। यानी एक ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको प्रोवाइड किया गया है dx। तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, इस स्मॉल पहले सबसे पहले ये देखें कि ए पॉइंट पर इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx में कितना वर्क होगा वो फाइंड करेंगे, और ऐसे ऐसे वर्क्स को इंफिनिटी से लेकर के P पॉइंट तक ऐड कर देंगे बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा इसके लिए एग्जीक्यूशन होगा। देखिए तो इसको कैसे हम प्रोसीड करें, तो लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू P। इंफिनिटी से P पॉइंट तक इस चार्ज को लाया जा रहा है। इन बिटवीन यहां पर कोई पॉइंट है A, तो एट पॉइंट A एट डिस्टेंस OA इज इक्वल टू x। तो इस Q नॉट टेस्ट चार्ज पर फोर्स कितना होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट इज, ये होगा बच्चों F इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q1 Q2। तो Q1 हो गया हमारे लिए Q, Q2 है Q नॉट और अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस जो है ये है x। तो इसलिए ये फोर्स होगा K इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। फ्री स्पेस के लिए इस K का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूमेरिकली। अब यहां पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने लिया, सपोज ये dx,
तो वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ये AB इज इक्वल टू dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा dw इज इक्वल टू होगा F इंटू dx, लेकिन dx कैसा लेंगे नेगेटिव क्यों लेंगे? नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि चार्ज को जो हम इंफिनिटी से P पॉइंट की तरफ ला रहे हैं तो फोर्स कैसा एक्ट करेगा? हम जितने भी कन्वेंशनल चार्ज हैं, जितने भी टेस्ट चार्ज हैं, वो सब पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा आउटवर्ड, जबकि डिस्प्लेसमेंट है इनवर्ड्स, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये एक माइनस साइन, यानी ये बनेगा k q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसलिए टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू P, अगर इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाया जा रहा है तो तब टोटल वर्क डन कितना होगा? W विल बी इक्वल टू, ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ dW फ्रॉम पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है हमारा इंफिनिटी टू R, इंफिनिटी से R तक P पॉइंट की जो पोजीशन है वो है डिस्टेंस R, तो इंफिनिटी से लेकर के R तक इसको करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए W इज इक्वल टू dW की वैल्यू हमारे पास है ये माइनस k q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इंफिनिटी टू R। यहां पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स इनको इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, तो यहां पर माइनस k q नॉट, ये दोनों ही टर्म्स कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको इंटीग्रेशन के बाहर ले लें, तो इस तरीके से ये रह जाएगा इंफिनिटी टू R 1 अपॉन x स्क्वायर में भी रिटन x रेज पावर -2 इंटू dx। इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करके माइनस k q नॉट एज सच, x रेज पावर -2 की इंटीग्रेशन के लिए पावर में 1 इंक्रीज किया, तो -2 प्लस 1 ये रह जाएगा -1 डिवाइडेड बाय द इंक्रीज्ड पावर दैट इज -1, लिमिट्स इंफिनिटी टू R। This minus sign can be taken out of the bracket, minus and minus it will become plus, so k q naught x raised power -1 may be written as 1 upon x infinity to R. Now substituting the limits k q into q naught as such, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेरिएबल की जगह पहले अपर लिमिट यानी 1 अपॉन R, माइनस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट यानी 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट विल बिकम 0, सो k q नॉट अपॉन R। ये वर्क परफॉर्म हुआ। अब अगर हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो ये वर्क डन ही इन दोनों पॉइंट चार्जेस Q एंड Q नॉट के एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसलिए अगर हमने एनर्जी फाइंड करनी है तो इट इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इन दोनों पॉइंट चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ये होगा k q नॉट अपॉन R। और अगर फ्री स्पेस है, इन फ्री स्पेस के लिए k का वैल्यू ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए ये हमारा रिलेशन हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन R। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमने डिफाइन करना था पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिफाइन किया था वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जो भी ये वर्क परफॉर्म हुआ इसको हम फाइंड करें यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए। टेस्ट चार्ज था Q नॉट, इसलिए Q नॉट से इसको डिवाइड करें, तो इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो करके V इज इक्वल टू K Q अपॉन R। और फ्री स्पेस में क्या होगा? इन फ्री स्पेस V इज इक्वल टू K का वैल्यू फ्री स्पेस के लिए अभी आपको बताया कि फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए ये पॉइंट चार्ज से अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट है एट R इज इक्वल टू इंफिनिटी, V विल बी इक्वल टू 0। तो इसलिए इंफिनिटी पर जीरो पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। इसलिए यहां पर जो Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए वो विद साइन करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल होगा, जबकि इंफिनिटी पर पोटेंशियल होते हैं 0। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब यहां पर अगर कोई और दूसरा मीडियम है फॉर एन अदर मीडियम, कोई और दूसरा मीडियम है, तो उसके लिए आपको मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि कोई भी दूसरा मीडियम होता है तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एक फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाता है, ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो इसलिए ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K into Q upon R. Here K is the dielectric constant of the medium. इस dielectric constant के लिए यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि K को कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। K को हम ऑलरेडी 3 तरीके से डिफाइन कर चुके हैं। K is equal to एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटीज को नाम दिया था। दूसरा हमने लिया था F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, तीसरा लिया था E वैक्यूम अपॉन E मीडियम। अब इसी तरह से यहां पर भी अगर ये वैक्यूम में, ये मीडियम के लिए, गिवन मीडियम के लिए पोटेंशियल है, ये वैक्यूम के लिए है। अब अगर हम दोनों को डिवाइड करें तो V वैक्यूम अपॉन V मीडियम, ये कितना बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q अपॉन R कैंसिल, 1/1/1 अपॉन K मींस K, यानी K विल बी इक्वल टू V in vacuum upon V in medium. That is the dielectric constant of a medium may also be defined in terms of the electrostatic potential. क्या डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म में हम क्या डिफाइन करेंगे कि dielectric constant of a medium is defined as the electric potential due to a point charge at certain point in vacuum to the electric potential due to the same charge at the same distance when kept in the given medium. ये रेशो कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर डिस्कस करें। इस वीडियो को पूरा अगर आप देखेंगे तभी इसके सभी स्टेप्स आपको क्लियर होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। ओके, थैंक्स टू ऑल।